महिला व पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स के आसपास होने वाले फंगल इन्फेक्शन को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसके सिम्टम्स को जानने के साथ साथ इस जिद्दी इन्फेक्शन को परमानेंटली ठीक करने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और होम्योपैथी की मेडिसिन किस कंडीशन में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे आपकी हेल्प करेगी, इसको जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एक ऐसे फंगल इन्फेक्शन के बारे में जो बहुत जिद्दी है, बार बार आपको परेशान कर रहा है लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है। बहुत तरीके के लोकल एप्लीकेशन आप लगा के थक चुके हैं, लेकिन अगर आज का ये वीडियो अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपकी ये समस्या आसानी से परमानेंटली सोल्व हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको ये फंगल इन्फेक्शन ही है। अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स, महिला पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स के आसपास लाल लाल दाने होने लग जाते हैं, लाल लाल रिंग टाइप ऐसी संरचना बनने लग जाती है, कई बार घेरे जैसे बनने लग जाते हैं, वहाँ पर आपको तेज़ खुजली आती है। अगर इस खुजली के अंदर आपने एक बार खुजली कर ली तो इतनी मीठी खुजली आती है कि आपसे रहा नहीं जाता, बार बार इतना ज़्यादा खुजली करते हैं कि वहाँ से स्क्रैच के साथ ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। इस कंडीशन में साथ साथ में ये जो सर्किल्स होते हैं आपके ग्रोइन एरिया के अंदर, आपके बटक्स वाले एरिया के अंदर, आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं जैसे पेनिस के ऊपर भी पैचेज बनने लग जाते हैं, रेड सर्किल्स नज़र आने लग जाते हैं। ये जो कंडीशंस है आपकी, ये फंगल इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं जोकिच या टीनिया क्रूडिस, इसको मेडिकल भाषा में बोला जाता है। लेकिन इस कंडीशन में कई बार वहाँ पर उस पार्ट्स के अंदर कई बार एक अलग तरीके की गंध या स्मेल भी आने लग जाती है। अगर ऐसी स्थिति है, वहाँ पर तेज़ खुजली आ रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, लाल लाल चकत्ते बन रहे हैं, लाल लाल घेरे बन रहे हैं, लाल छोटे छोटे दानों के साथ में, तो ये आपको टीनिया क्रूडिस या जोकिच की समस्या है, जिसको हम प्राइवेट पार्ट्स का फंगल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। अब ये समस्या आपको ही डेवलप क्यों होती है, सबको क्यों नहीं होती है? इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको पसीना ज़्यादा है, आपके अंडरगारमेंट्स लंबे समय तक गीले रहते हैं, पसीने की वजह से वहाँ की स्किन का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ की इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है वो कम होने के साथ फंगल ग्रोथ ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। सेकेंड रिस्क फैक्टर इसका आता है, आपकी अगर इम्यूनिटी लो है, आपने हैवी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया है, तो आपके जो गुड बैक्टीरियल फ्लोरा है वो बॉडी में कम होने के साथ में आपकी फंगस ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। आप लंबे समय तक आपका ऐसा पसीने वाला काम है, लगातार आपको गीले कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। जैसे गर्मी का मौसम है, जहाँ मौसम में नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पर यह समस्या बढ़ जाती है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, पसीना आने की ज़्यादा समस्या होती है, उनके अंदर भी ये समस्या देखी जाती है। या जिन लोगों की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है, डायबिटिक पेशेंट हैं या अदर कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से इनकी इम्यूनिटी लो रहती है, उनके चांसेस उनमें बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये इन्फेक्शन किस तरीके से एक दूसरे में ट्रेवल करता है। एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से भी फैल सकता है। मान लीजिए आपकी सब कुछ इम्यूनिटी भी सही है, सब कुछ है, लेकिन कई बार आप ऐसी चीज़ों के कांटेक्ट में आ जाते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन का कोई टॉवल है आपके कांटेक्ट में आ गया, बेडशीट के ऊपर आप लंबे समय तक रह लिए, या फिर आपके अंडरगारमेंट्स आपने यूज़ उसके लिए इन्फेक्टेड पर्सन के यूज़ कर लिए, या फिर आपने ऐसे पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट फिजिकली कॉन्टेक्ट किए हैं जिसके साथ ऑलरेडी उनको फंगल इन्फेक्शन का है समस्या है, या आपके पार्टनर को समस्या है, तो ये एक दूसरे को फैलने लग जाती है। तो अगर आपके दोनों पार्टनर को, यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ दोनों को अगर है, तो इन दोनों का ट्रीटमेंट आपको एक साथ करना चाहिए। यानी कि फंगल इन्फेक्शन एक का ठीक हो जाए तो दोबारा एक दूसरे में फैल जाएगा। तो इन चीज़ों में आपको सावधानी बरतनी है। अब हम सबसे जो इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है इसमें सावधानी। आप ट्रीटमेंट तो बहुत ले रहे हैं, लोकल एप्लीकेशन लगाते हैं, 2 या 3 दिन में गायब हो जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर आपको वापस गर्मी आती है या गर्मी का मौसम या पसीना ज़्यादा तो वापस आ जाता है। तो इसका मोस्ट कॉमन रीज़न है कि जो आप सोप यूज़ कर रहे हैं डेली रूटीन के अंदर, उसको आप तुरंत प्रभाव से बंद करें, क्योंकि इस सोप के अंदर ऐसे डिटर्जेंट्स हैं जो आपकी स्किन के ऊपर चिपके हुए रहते हैं, आपकी स्किन को डैमेज करते रहते हैं। उसके कारण आपकी स्किन डैमेज होकर उसकी इंटीग्रिटी जो होती है, ऊपर का जो पार्ट होता है, इफेक्ट होकर आपको फंगल इन्फेक्शन के लिए प्रमोट करता है। तो ऐसी करने से पहली चीज़ तो है कि आप सोप, किसी भी सोप का इस्तेमाल नहीं करें। अगर करना ही है तो बेबीज जो सोप होती है उनमें कम से कम डिटर्जेंट होते हैं, उनका इस्तेमाल करें। सेकेंड चीज़ आती है, अगर आपको पसीना ज़्यादा है तो आप अपने अंडरगारमेंट्स को बार बार चेंज करें, या फिर सूती कपड़े, किसी भी तरीके का सिंथेटिक मटेरियल का कपड़ा आप यूज़ नहीं करें, उसमें आप सूती कपड़ा इस्तेमाल करें। और वहाँ आप लूज़ कपड़े इस्तेमाल करेंगे जिससे आपके वहाँ हवा लगती रहेगी, वो पार्ट ड्राई रहेगा, तो ये जल्दी ठीक हो पाएगा। थर्ड नंबर की चीज़ है, अगर आपको वहाँ खुजली आती है, देखो इस बीमारी के अंदर खुजली बहुत तेज़ आती है। इसमें एक बार भी आपने खुजली कर ली तो आपका रुकना पॉसिबल हो नहीं पाता। आप सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए, इसको जब तक खुजली नहीं खत्म होती तब तक उसको करते रहते हैं। अगर आप खुजली करेंगे तो ये समस्या आपकी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। इस खुजली के अंदर आपको क्या करना है कि हल्का सा आपको अंगुली से या हाथ से रब करना उस पार्ट को, जिससे धीरे धीरे आपकी खुजली शांत हो जाएगी, जिससे वो पार्ट डैमेज नहीं होगा और ये जल्दी ये चीज़ ठीक हो जाएगी।
इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि आप वहाँ पर जब जैसे आपकी मान लीजिए इम्यूनिटी कम है, आप बार बार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करें। उसका कारण है कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक्स का रोल जो होता है साइड इफेक्ट के रूप में आपके फंगल इन्फेक्शन को प्रमोट करता है, क्योंकि जो स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी किल होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फंगस होती है वो ग्रोथ ज़्यादा करने लग जाती है। तो एंटीबायोटिक्स का बिना किसी कारण के यूज़ नहीं करें। अगर यूज़ करना तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर की एडवाइस से ही करें। अब हम बात करते हैं कि ये तो आपकी प्रिकॉशंस होगी। आपको कपड़े लूज़ पहनने हैं, क्लॉथ कॉटन के पहनने हैं, आपको पसीना आना तो कपड़े चेंज करने हैं, आपकी इम्यूनिटी को आपको मेंटेन करना है, हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट से आपको बचना है। इस तरीके से आप फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, तो होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी तरीके के जिद्दी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में आपकी हेल्प कर सकती है। और ये जो प्राइवेट पार्ट्स के इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर महिला या पुरुष वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, बताने में दिक्कत आती है उनको कि वो कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहते, लंबे समय तक वो चीज़ को बढ़ाते रहते हैं। तो वहाँ पर आपको शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं रखनी है। अपने डॉक्टर से परामर्श करना है कि आपको इस तरीके का फंगल इन्फेक्शन है, उसको आपको टाइम से टाइम उसका ट्रीटमेंट लेना है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही जेंटली, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी साइड बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट के, नेचुरल तरीके से और आसानी से इसको परमानेंटली ठीक कर सकती है। तो चलिए कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकती है। तो पहली मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। जहाँ पर गर्मी का मौसम है, नमी का मौसम है, पसीने थोड़े ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर आपके फोल्ड्स के अंदर स्किन डैमेज होके वहाँ पर क्रैक्स बनने लग जाते हैं। क्रैक्स के साथ कई बार रिंग्स नज़र आती है। उन क्रैक्स के साथ साथ में आपके रिंग्स के अंदर कई बार खुजली करने की वजह से स्टिकी डिस्चार्ज आने लग जाता है। तो वहाँ पर आप ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल कीजिएगा। 30 पावर को यूज़ करिए, 2 से 3 बूंद जीभ पे ले सकते हैं, आधा कप पानी में डाल के भी लिया जा सकता है। सेकेंड खास मेडिसिन है सल्फर। गर्मी के मौसम के अंदर आपको खुजली बहुत परेशान कर रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, वहाँ पर आपको ये इन्फेक्शन आपको बार बार परेशान, कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है फिर वापस आ रहा है, उस रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए सल्फर 30 पावर का आप यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर की मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब मोटे जो लोग होते हैं जिनके अंदर पसीना ज़्यादा आता है, जिनके फोल्ड्स के अंदर या ग्रोइन वाले एरिया के अंदर फंगल इन्फेक्शन बार बार होने के चांसेस रहते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। इसकी भी 30 पावर या 200 पावर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम के अंदर कुछ गोल घेरे ऐसे बनते हैं, रिंग से आपको नज़र आने लग जाती है, वहाँ पर तेज खुजली आती है। और इसकी खास बात है कि उस पेशेंट को उस प्राइवेट पार्ट के अंदर एक अलग तरीके की स्मेल सी या ओडोर सी महसूस होने लग जाती है। उस कंडीशन में टेल्यूरियम 30 पावर का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि 4 या 5 ही मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर, बहुत सारी मेडिसिन है जो अलग अलग कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। अगर आपको भी ये समस्या है, आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके ट्रीटमेंट लीजिएगा। या आप इस प्रॉब्लम से परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं और हमारे से परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। धन्यवाद।